75 करोड़ में एक नचाने के लिए बेसिया को, और दुनिया वहाँ किसान भूख से मत जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई उसके बारे में नहीं। प्रधानमंत्री किसान को नहीं दे सकता, हमारी गरीबी खत्म नहीं कर सकता। आपने ठीक बोला है। जो सही है वो सही। किसानों के लिए जो इन्होंने बोला है, अगर किसान मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अन्य का रिश्ता इतना अच्छा है अडानी जी के साथ में, ठीक है, और वो शादी में भी जाते हैं और ताली बजाते हैं। वो 75 करोड़ की किसान जो मांग रहा है उसमें जीडीपी कम है और इनकी मांग ज्यादा है, तो उसी अडानी जी से बोल देता कि भाई तेरे तो पहले भी माफ किए थे, ऐसा करते हैं 50 करोड़ रुपया इधर खर्चा कर देते हैं, 25 में ही किसान आ रहा है, तो क्या बोला जीडीपी हमारा कम है, किसान का हम पूरा नहीं कर सकते। मगर एक भारत की नागरिक 75 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बेसिया को नचा सकता है, कि शर्म की बात है यार। इंडिया को कब तक मैं मोदी को कैसे जा रहा है? राम मंदिर मोदी ने बनाया, मोदी अपने घर से बनाया, मोदी आपकी पावर थी, जनता के पैसे से बने, तो मोदी का कैसे नाम आ गया? जनता का नाम नहीं है। हमारी भारत के नागरिक के पैसे से राम मंदिर बना, सुप्रीम ऑर्डर से बना। अरे जा रे, तू दिला दिया, तेरा मोदी दिला दिया। मोदी तो बोलता नहीं, तू कैसे बोल दिया? कभी मोदी का बयान सुने हैं कि हमने बनाया? मोदी है सम्मान देने वाला। अरे सम्मान तो हमें मुगल सरकार भी दिया था। भगत सिंह को आपको याद नहीं है? अंग्रेज भी दिया था सम्मान उसको। तो मोदी जी जलियांवाला बाग देखेंगे भाई साहब, वहाँ जनरल डायर ने सूट ऑर्डर कर दिया था, उसमें सिख भी मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी थे जलियांवाले बाग में। उस टाइम भी भारत के सम्मान की खातिर, भारत के सम्मान के चलते एक ही सरदार जहाज की ना इंजन में घुस के लंदन में जाके जब उसको स्वागत कर रहा था ना, इंडिया में तुम अच्छा करके आया, और उसी टाइम गोली मार दिया जाके लंदन में। आज से कब की बात बता रहा हूँ। 2024 का रण जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौधरी। इस तरीके से 2024 का चुनाव नजदीक है, वैसे ही लोगों में बहुत आशंका लेके आए हुए हैं, बहुत आशा लेके आए हुए, कह रहे हैं कि अब की बार सत्ता में हम इसको लाएंगे और इसको हटाएंगे। आइए जानते हैं, पब्लिक के बीच में हम आए हुए हैं, चांदनी चौक में मौजूद है, इनकी राय क्या है, इनकी क्या कहना है, किसको ये लोग सत्ता में लाने वाले और किसको सत्ता से हटाने वाले। आइए जानते हैं क्या कहेंगे सर। 2024 में आपकी बार आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? जो चला रहे हैं वही चला पाएंगे, दूसरा कोई नहीं चला पाएगा। इस समय कोई अपोजिशन में कोई ऐसा नेता नहीं है। देश चलाना है, स्टेट नहीं चलाना है, एक राज्य नहीं चलाना, देश को चलाना है। और देश के लिए अच्छे मोदी जी, बहुत अच्छे मोदी जी अच्छे हैं सर, आप बताइए। बहुत अच्छा है जोगी जी, उनसे अच्छा तो जोगी जी है। उनसे अच्छा योगी जी? हाँ, उनसे बहुत अच्छा जोगी जी है। मोदी जी से मतलब मोदी जी से भी अच्छे हैं। मोदी जी चुप रहता है, लेकिन जोगी जी इनके भी घर पे बुलडोजर चलेगा, इनके भी घर पे बुलडोजर चलेगा। अच्छा कह रहे हैं ना मोदी और उसके बाद योगी, इन लोग का नारा है कि मोदी के बाद योगी, तो योगी को लाओ और देखो, थोड़ा सा गलती करके देखो ना माइनर से, उसके बाद से देखो क्या होता है, बुलडोजर कैसे चलता है। सरदार जी जरा सा बताइए इनको कैसे बुलडोजर चलता है। हमारे भारत के नागरिक अभी देखे होंगे यूट्यूब पे, टीवी के चैनल के मात्र, ये 4 गुजराती का ही है। एक गुजराती हमारे किसान को जान मार रहा, उसके लिए पैसा नहीं है, ये बजट बहुत बड़ा है। और एक गुजराती 75 करोड़ खर्चा करके एक बेसिया पे विदेश से मंगा के यूट्यूब पे भारत में दिखाया जा रहा है, और उसमें मोदी जी ताली बजा रहे हैं। ये भारत की नागरिक की दुर्भाग्य। कह रहे मोदी जी अच्छा 75 करोड़ के नाम देख रहा था ना बेसिया का, वो अच्छा लग रहा था तुम्हें? नहीं अच्छा लग रहा था। पहले सुनो, नागरिक कैसे है? ऐसे भारत की नागरिक है। पहले सुनो। हाँ, वहाँ पे जो YouTube पे दिखा रहे थे, दिखा रहा, झूठ दिखा रहा, आराम से आराम से एक साथ में बैठने वाले हैं तो वो उनकी पार्टियां हैं। हम पब्लिक के लिए जो इस सरकार ने किया है, जो रूट पे दिखाई दिया, क्या किया है भाई? रूट नहीं दिखाई दिया। 70 साल से, मेरी बात सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए भाई साहब, 70 साल से, और ये भाई साहब की उम्र भी बहुत हो गया, आज तक कभी यूट्यूब पे टीवी के चैनल के द्वारा पूरे विश्व में टीवी तो था, यूट्यूब नहीं था, टीवी तो था, टीवी के चैनल के मात्र 75 करोड़ में एक नचाने के लिए बेसिया को, और दुनिया वहाँ किसान भूख से मत जूझ रहा है, गरीबी से जूझ रहा है, महंगाई उसके बारे में नहीं सोचा। अगर एक भारत की नागरिक खर्चा कर सकता है, तो एक हमारा प्रधानमंत्री किसान को नहीं दे सकता, हमारी गरीबी खत्म नहीं कर सकता। नहीं ठीक बोला है। नहीं, अरे कहाँ लग रहे हो? आपने ठीक बोला है। जो सही है वो सही। किसानों के लिए जो इन्होंने बोला है, अगर किसान मांग कर रहे हैं तो उनकी मांग पूरा करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अन्न खाता है। किसान को अगर कोई तकलीफ है तो उसको प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हम देश की जनता के लिए काम करते हैं, देश की जनता हमारा परिवार है।
हाँ परिवार तो कहते हैं ये आप क्या बोले कि देखिए उनका रिश्ता इतना अच्छा है अडानी जी के साथ में, ठीक है, और वो शादी में भी जाते हैं और ताली बजाते हैं वो 75 करोड़ की नाच देख के। हो सकता है इनके जीडीपी कम हो रहा है, अभी खुद बोल रहा है किसान जो मांग रहा है उसमें जीडीपी कम है और इनकी मांग ज्यादा है, तो उसी अडानी जी से बोल देता कि भाई तेरे तो पहले भी माफ किए थे, ऐसा करते हैं 50 करोड़ रुपया इधर खर्चा कर देते हैं, 25 में ही काम चला ले। माइंड मेकअप तो कर सकता था जब मगर उसमें नहीं बोला। जब किसान आ रहा है तो क्या बोला जीडीपी हमारा कम है, किसान काम पूरा नहीं कर सकते, मगर एक भारत के नागरिक 75 करोड़ रुपए खर्चा करके एक बेसिया को नचा सकता है। कि शर्म की बात है यार, इंडिया को कब तक बेवकूफ बनाओगे यार? क्या लगता है इंडिया को कब तक बेवकूफ बनाया जाएगा? क्या जवाब दीजिए सरदार जी। सरदार जी तो फॉल्स बोल रहे हैं, जितना बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। धारा 370 उसको हटाया किसने? मोदी ने। राहुल गांधी, एक मिनट, राहुल गांधी जब था, राहुल गांधी अगर रहते हुए अगर चाहता तो ये करा देता। वो पीएम का पी भी नहीं बन सकता क्योंकि मोदी के जूते के बराबर भी नहीं है वो, ठीक है। केजरीवाल लोगों को ठग बना दिया है, लोगों के अंदर में झूठ बोल बोल के फ्री का बिजली पानी देके लोगों को ये देके वो देके अपाहिज बना रहा है। मोदी जी ने आज की डेट में जो भी काम किया वो सराहनीय है। राम मंदिर जो बनाया वो मोदी जी ने बनाया। अखिलेश जी ने राम मंदिर बनवाया। जब लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट ने यादव था, शायद आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से होंगे। आप पार्टी से अखिलेश को कैसे दे रहा हूं डबल? ये मोदी को कैसे मोदी को कैसे जा रहा है? राम मंदिर मोदी ने बनाया, मोदी अपने घर से बनाया। सुनो, मोदी आके पावर थी, ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट दिया था, सुप्रीम कोर्ट दिया था, जनता के पैसे से बने तो मोदी का कैसे नाम आ गया? जनता का नाम नहीं है। बेशरम आदमी, शर्म कर ले। हमारी भारत के नागरिक के पैसे से राम मंदिर बना, सुप्रीम के ऑर्डर से बना। अरे जा रे, तू दिला दिया, तेरा मोदी दिला दिया। मोदी तो बोलता नहीं, तू कैसे बोल दिया? कभी मोदी का बयान सुने हैं कि हमने बनाया राम मंदिर? जनता के हित की बात करते हैं। अरे जनता के हित की नहीं, मगर इनके जैसे अब ज्ञान को मैं पूछ रहा हूँ, मोदी की कभी भी भाषण में सुना? बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चा वही पढ़ेगा। अच्छा, मोदी पढ़ाया इसका मतलब बच्चे को जो पढ़ाओगे बच्चा वही पढ़ेगा। फिर मोदी पढ़ाया होगा कि मोदी के कभी सुने हैं? वही दिखता है। अरे देखिए, जो अगर प्रधानमंत्री खुद नहीं बोल रहा, आपके दिल में क्या पूछ रहा हूं? आप पहले जवाब दोगे कि नहीं दोगे? आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ कि आपकी मोदी जी कभी भी मीडिया के सामने में या किसी के सामने बोला कि राम मंदिर मैंने बनाया? नहीं। तुम कैसे बोल रहे हो? राम मंदिर अभी आपने ये भी बोला कि जैसा बच्चा को पढ़ाओगे वैसा ही पढ़ेगा ना, तो क्या मोदी पढ़ा रहे हैं? आपका टीचर? अब मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, सुन के जाइए। अब मैं आपको जवाब देकर जा रहा हूँ, आप सुन के जाइए। राम मंदिर बनाने के लिए मोदी ने अपनी जेब से पैसा नहीं दिया, ठीक है। पहली बात, राम मंदिर को बनवाने के लिए जो इंसाफ दिलाया है वो 2 वकीलों ने दिलवाया, विष्णु जैन और उनके बेटों ने, क्योंकि वही थे जिन्होंने इस केस के लिए लड़ा। और ज्ञानवापी मंदिर और बाकी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके लिए भी वो लोग अभी संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरा ये मानना है, देश के अंदर में जो सांप्रदायिकता हिंसा जो फैलाता है वो कांग्रेस फैलाता है। अखिलेश यादव के रहते हुए जितना भी चाहता तो वो देश के अंदर में अच्छा कर सकता था। इन बातों को पता भी नहीं होगा। 10 के पहले, अरे सुन लो, 10 के पहले जो सरदार जी कांग्रेस की सरकार थी और सरदार जी कभी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं थे, वो गवर्नर थे, बहुत बढ़िया थे। उनको सीधा प्रधानमंत्री की सीट पे बैठा दिया गया, चेहरा उनको ला दिए। उनने कोर्ट से, उनको कोर्ट के सामने, उनके टाइम में भी कोर्ट में जजमेंट मिल चुका था, शायद आप लोग पढ़े नहीं होंगे और देखे नहीं होंगे। उस टाइम पर्दा था, आपकी आंखों में पट्टी बांध दिया था। उस टाइम भी फैसला हो चुका था कि एक जगह राम मंदिर बन जाएगा और एक जगह बाबरी मस्जिद बन जाएगा। उस टाइम आपने प्रदर्शन किया, नहीं यहाँ राम का ही मंदिर बनेगा, बाबरी मस्जिद नहीं बनेगा। और आज ही आपकी वही जजमेंट को ले, बाबरी मस्जिद का भी जगह दिया 5 एकड़ और राम मंदिर भी बना। वो अगर आज से 20 साल पहले अगर मान जाते तो पहले ही राम मंदिर का कहानी खत्म हो जाता, बन गया होता और हम कितने आदमी पूरा भारत के नागरिक दर्शन करके तन हो जाते। बेशर्मो, तुम्हारी इलेक्शन में अपने बार बोलते हो और थूकते हो। अभी तुम तो देखो, हमारे एक प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए इतनी बड़ी बात, मगर मैं बोल रहा हूँ आज आपके कैमरा के सामने, सब दुनिया सुन रहा होगा। अभी ड्राइवर की योजना लाया था कि 10 लाख रुपया जुर्माना 7 साल। जैसे ड्राइवर ने स्ट्राइक किया, क्या बोला? नहीं हमसे गलती हो गया। ऐसे प्रधानमंत्री गलती करेगा, थूकेगा और चाटेगा तो भारत की नागरिक की भविष्य क्या बनेगा? बोला डंका बज रहा विदेश में। अरे इंडिया विदेश में डंका तो बज रहा है। हाँ तो इंडिया में तेरा बजने रहा, विदेश में बज रहा। अरे बेशर्मी, हाथ छोड़ दे, झूठ बोलना छोड़ दे भैया, सच्चे में आ जा धरती पे। ऊपर ना और अरे ऊपर कहता है, मेरी सच्चाई मेरे साथ है, मेरी सच्चाई मेरे साथ है, ठीक है। सुनते जाइए, सुनिए। सिखों को सम्मान देने वाले जो है वो मोदी जी हैं। अगर आप देखें इनको ये बताओ अंकल जी से क्या पूछेंगे, जहाँ दूसरी जगह भी अगर कहीं जाएंगे, आपको हो सकता है उम्र में, आप मुझसे उम्र में ज्यादा होंगे, हो सकता है मेरी न्यूज गलत हो। अगर मैंने जितना देखा है, जिसके अंदर में हिंदुओं के अंदर में जितना सबसे ज्यादा नरम दिल जो है वो करने वाला है, ठीक है। अगर आप जो कह रहे हो कि मोदी जी ऐसा है, मोदी वैसा है, जो मर्जी है, बोल दिया, आप बोल दीजिए। ये बता रहे अभी भाई साहब मेरे को बहुत बढ़िया बात बोले, इन बात पे साबित करते हैं कि सिखों को आगे बढ़ाने वाला
मोदी जी है सम्मान देने वाला। अरे सम्मान तो हमें मुगल सरकार भी दिया था, शायद आप भूल गए, उस टाइम पैदा नहीं होंगे, आपके बाप दादे होंगे, ठीक है। सम्मान तो अंग्रेज भी दिया था, भगत सिंह को आपको याद नहीं है, अंग्रेज भी दिया था सम्मान उसको, तो मोदी जी क्या दिलाएगा। और आपने जलियांवाला बाग देखे होंगे भाई साहब, वहाँ जनरल डायर ने सूट ऑर्डर कर दिया था, उसमें सिख भी मरे थे, हिंदू भी मरे थे, मुसलमान भी थे जलियांवाला बाग में, ठीक है। और उस टाइम भी भारत की सम्मान के खातिर, भारत के सम्मान के चलते एक ही सरदार जहाज की ना इंजन में घुस के लंदन में जाके जब उसको स्वागत कर रहा था ना, इंडिया में तुम अच्छा करके आया, और उसी टाइम गोली मार दिया जाके लंदन में। आज से कब की बात बता रहा हूँ, देख ले, अगर याद नहीं हो, नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, समझे। और उस टाइम हम मार के इंडिया के नाम रोशन किए, हम इंडिया के एक नागरिक राशन नहीं हो रहा, क्या बोले, जब उस टाइम गरीबी से जूझ रहे थे, हमारे पास कोई साधन नहीं था, उस टाइम भी भारत का नाम तिरंगा को सड़ा के आए विदेशों में। आज हमें क्या नया सिखा रहा है, ये सम्मान की बात कर रहा है, सम्मान हमें देते हुए ना आया है, युग युग खत्म हो जाएगा सम्मान हिंदू धर्म का और भारतीय का ना। एक हमारे सिखों का मत बोल, भारतीय की सम्मान देने में ना पूरी वर्ल्ड झुक के देता है और देते रहेगा। वही मैं तो ये कह रहा हूँ, पूरे भारत को सम्मान देने वाला, पूरे भारत को सम्मान देने वाला हिंदू धर्म ही है। अब मैं जो इन्होंने बोला, मैं इनकी कई बात अच्छी है, कई बात आपने बोली है जो सही है, भगत सिंह जी और उसकी बातें इन्होंने बोली है, हो सकता है कि उनको हो सकता है एग्रेसिव हो गए उस बात को लेके। मैं मगर एक चीज़ ये कहूँगा कि हम लोगों के अंदर में, हम धर्म की राजनीति करने के अलावा अगर हम देश के अंदर में, लोगों के अंदर में जितना अच्छा व्यूज़ देंगे, जितना अच्छा व्यूज़ देंगे लोगों के लिए, हम हर एक चीज़ बोलेंगे, पॉजिटिव थिंक रखेंगे, तो वो हम लोगों को आगे बढ़ाएगा। अगर हम देश के अंदर में किसी दूसरे लोगों के लिए, किसी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज दूसरे कंट्रीज में जाइए जहाँ उन लोगों का सबका व्यू सेम होता है, ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसके पर आरोप, इसके पर आरोप वो होता है, वो नहीं होना चाहिए। जी क्या करें आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, जब किसी भी देश को नीचे करना हो तो उसके में धर्म की जंग शुरू कर देनी चाहिए। अब हमारे देश में धर्म की जंग चल रही है और कोई बात नहीं है, अगर सभी एक हो जाएं तो कोई बात बड़ी नहीं है, धर्म की जंग खत्म होनी चाहिए बस, तो सभी एक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। धर्म की तब्दीली जो हो जा रही है, ऐसे कर दो, कोई बोलता है कोई धर्म की बात में हिंदू ऐसे है, सरदार ऐसे हैं, मुसलमान ऐसे है, वो सभी गलत हो जाता है। सर क्या कहेंगे? ठीक कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे क्या? ठीक कर रहे हैं, बेरोजगारी को तो नहीं देख रहे नीचे। मैं बोलता हूँ ठीक है, उन्होंने तरक्की भी करवाया, सभी करवाया, हम उस बात से सहमत हैं, लेकिन अगर किसी का घर का खाना खजाना छीन लेना, किसी की कमाई छीन लेना, ये बात अच्छा नहीं होता। अब किसानों को उनकी ज़मीन छीन लेंगे तो वो क्या करेंगे। अगर एक किसान काम कर रहा है, उसके पास 10 एकड़ ज़मीन है, वो खाना खा रहा है, वो लेकर जाता है, जो भी अपनी फसल लेकर जाता है उससे कमाई करता है, उससे 2-4 घर और भी चलते हैं। कोई अपनी भैंसों का कोई खाना चारा ले गया, उससे कोई उससे कणक ले गया, कोई उससे चावल ले गया, गाँव में सभी चलता है, ठीक है ना। ये नहीं होता है कि मोदी जी कणक देने लगे तो किसी को ज़रूरत नहीं पड़ रही है, सभी को ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ये अगर ये छीन लेंगे वो तो अपनी ज़मीन में फिर भी वो काम कर लेगा किसान। तो जो नीचे के लोग हैं, जो नीचे के लोग उनके पास आन के दिहाड़ी करते हैं, एक दिन के 300, 400, 500 कमाई कर लेकर जाते हैं, और शाम को आपका भैंसों का चारा या कोई कणक गेहूँ भी ले जाते हैं साथ में, वो क्या करेंगे किसान। वो तो सभी मैं क्या बोले नहीं है, एक्चुअली क्या किसान एक बार फिर भी अपनी खेतों में काम करके रोटी तो खा लेंगे, मगर ये भारत के नागरिक के क्या होंगे जो छोटे पद पे हैं, जो हमारे पास किसानों के पास आके काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को बसा रहे हैं, चला रहे हैं, डंगर को मिल रहा है, वो कहाँ जाएंगे। चलो एक बार किसान को तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरी हक में चलो हम जोत करके, हम ट्रैक्टर चला के कैसे भी हम अपने घर को चला लेंगे, मगर हमारे पूरी भारत की आवाम का क्या होगा जो छोटे कष्ट पे हैं। बड़े तो खा लेंगे, 1000 रुपये किलो क्यों ना आटा हो जाए वो तो खा सकते हैं, मगर एक रिक्शा वाला 1000 रुपये किलो नहीं खा सकता। कि सभी आवाम को, सब लोगों को जॉब दें, नौकरी दें, जो ये तो नहीं दे रहे, ऐसे नहीं है। अब कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं, हम तो चलो इतने पढ़े लिखे नहीं, सभी लोग इतने लड़के पढ़े लिखे हैं, लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो ऐसे घूम रही हैं, कोई काम नहीं है उनके पास। अगर जहाँ काम हो तो बाहर को क्यों जाए लोग, बाहर को जाए, इतने पैसे लगा कर विदेशों में क्यों जाए। सभी को काम दें, हमारी जमीन हम दे देंगे, हमारी जमीन ले लें, लेकिन सभी को काम दें। हम मोदी जी नहीं आएंगे 2024? नहीं, हमें नहीं लगता आना चाहिए। क्या कह रहे सर 2024 में मोदी जी नहीं आएंगे? नहीं, मोदी जी ही आएंगे, सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। ये भारत देश है, यहाँ गोबर का भी पूजा होता है, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे गद्दार हैं जो चाहते हैं कि मोदी जी न रहे। नहीं सुनिए, 10 रोज नहीं खाएंगे लेकिन मोदी जी को जिताएंगे। हम मान और सम्मान के लिए लड़ते हैं, नहीं मान सम्मान के लिए लड़ते हैं। इनकी सम्मान ये बता रहे हैं, इनको सम्मान ये बता रहे हैं,
हूँ, ये भाई साहब को बहुत नॉलेज होगा। आपने शादी किया होगा, आपको हाथ दिया होगा लड़की के बाप ने, 7 कसम खाए थे, आज 7 फेरा लगाए थे। सम्मान उसका भी है ना, आपकी औरत की सम्मान है कि नहीं? और ये उसका ही बात कर रहे हैं जिसने हाथ पकड़ के 7 वचन लेके 7 फेरा लेके उसका साथ नहीं दिया, तो तुम्हारा साथ कहां से देगा? उसका नहीं दिया रे, तुम कहां पागल में हो? पागल हो यार, क्या बात करते हो? जो पूरा परिवार, सुनिए, जो पूरा परिवार को लेकर चलता है ना, वो एक जो पूरा परिवार को लेकर चलता है ना, उसके ऊपर जिम्मेवारी होता है, वो सबको लेकर चलता है। इसलिए मान लीजिए 150 करोड़ जनसंख्या, सबको कोई खुश तो रख नहीं सकता, लेकिन मान सम्मान अमन चैन से जी रहे हैं, मतलब यहाँ अमन चैन से जी रहे हैं। कहीं कुछ बहुत पहले हम मर रहे थे, हम मर रहे थे, कैसे मर रहे थे बताइए मेरे को, कौन से कारण मर रहे थे? हर जगह मारपीट, मर्डर। अरे अभी इनका ये भाई साहब से बिहार से बिलोंग करता है, ये बिहार से बिलोंग करता है, और इसे ये भूल गया जिस टाइम मोदी ने दौरा किया था बिहार में, नीतीश की सरकार थी, बस अड्डे रेलवे स्टेशन पे बम गिरवाया है मोदी ने। उसके बाद आपने कहा गांधी मैदान है, कौन मैदान है वहाँ दिल्ली? गांधी मैदान बिहार में, वहाँ इनका टेंट लगा था, वहाँ बम गिरवाता है और तुरंत कार से एंट्री हो जाता है। बम तो तुम गिराया, तुमने गिराया, मैं बोल रहा हूँ। पकड़ाया कौन था? पकड़ाया तू ही, हमने नहीं पकड़ाया। वो क्या नीतीश बंद हो जाता, नीतीश की पार्टी पकड़ाया कौन था? नीतीश बीजेपी का सपोर्टर था। देख लिए कितना, अरे पहली बात सुनिए, कितना बड़ा ये साजिश कर रहा है। नीतीश बीजेपी का सपोर्टर था, शुरू से आया है, ठीक है, और नीतीश के दौरे में गया। क्यों? उस टाइम नीतीश का थोड़ा सा अनबन हो गया था। क्यों हुआ था कि मैं प्रधानमंत्री में मैं क्यों नहीं बैठूं, क्यों मोदी क्यों बैठेगा? उस दौरे में देख लीजिए, अपने पार्टी के लिए, पार्टी को नीचा करने के लिए, नीतीश को नीचा दिखाने के लिए बम फेंका। इसे याद ही नहीं, उस बिहार से बिलोंग करता है। वही मोदी भगाया था, गुजरात खाली करवाया था बिहारी को, और वो फिर बोल रहा है सबके साथ सबका विकास। ये उस टाइम विकास नहीं था तुम्हारे सबके साथ। क्या कहेंगे? खाना क्या है? मोदी को लाना है, शांति खाना है, कुछ भी हो, मान सम्मान से जी रहा है ना आदमी, शांति से जी रहा है ना। नहीं, खाने के लिए तो हम कमा कर खा लेंगे, खाने के लिए कमा कर खा लेंगे, लेकिन शांति से है ना, आप क्या बस और क्या चाहिए?